जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है तो जो भी अब तक आपका एग्जाम हुआ, आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न बने उनके आधार पर जो भी प्रश्न आने वाले दिनों में आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने लिया है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो अंत तक पूरे ध्यान से देख लेते हैं तो निश्चित ही प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या बताइए। तो 543 इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो ध्यान रखना, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 में कौन सा समास होगा? 95 में कौन सा समास होगा? आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। 95 में कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि समास होगा। बात कर लें बहुव्रीहि समास की, तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जो भी भगवान जी का नाम होता है सभी बहुव्रीहि समास में जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सलाल परियोजना किस राज्य में स्थित है? सलाल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईसा पूर्व में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। बल का सूत्र क्या होता है? तो F=m में होता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखने की जरूरत है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? प्रश्न पूछा गया था, तो 40 हो जाएगा। आगे आने वाले दिनों में जरूर रिपीट होगा, तो ध्यान रखिएगा। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 इसका सही उत्तर है। अम्ल वर्षा में किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मौजूदगी के कारण अम्ल वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध का सूत्र बताइए। तो R=V/I होता है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहां पर? तो सारनाथ में। सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो मानिसराम, जो कि मेघालय में स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो कितनी? तो 46, ध्यान रखिएगा। कितनी? तो 46। कान का सबसे भारी हिस्सा कौन सा है? तो कान का जो सबसे भारी हिस्सा ये आंतरिक कान है। स्थूल का विलोम क्या होगा? तो सूक्ष्म होता है स्थूल का विलोम, ध्यान रखिएगा। सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ध्यान रखिएगा। किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। दोस्तों, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से आपको देख लेना है। निश्चित ही प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में बनेगा, और बनेगा तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना, इसलिए एक एक प्रश्न को रट करके जाना है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का क्या था? तो उद्घाटन था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वी.डी. सावरकर ने कहा। किसने? तो वी.डी. सावरकर ने। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो 1938 में बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। तिस्ता और देहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो असम हिमालय। कौन सा? तो असम हिमालय। नेक्स्ट, किस राज्य में पंचभद्रा झील स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है पंचभद्रा झील। नेक्स्ट, वह पहाड़ियां कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियां इसका राइट आंसर है। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर जो जलाशय है चंबल नदी पर बना है। विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस स्थिति को मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? तो हुमायूं। किसके? तो हुमायूं के। शाहजहां के चारों पुत्र में से किसे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है? तो शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे अनेक उपनिषदों के
अनुवाद का श्रेय जाता है तो दारा को ध्यान रखिए। किसी तो दारा को किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? तो 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है? तो कुम्हारी, जिसे मिट्टभांड के कारण भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1855 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहां लगाई गई थी? तो रिसरा में। कहां पर लगाई गई थी? तो रिसरा में लगाई गई थी, ध्यान रखिएगा। लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? तो कितनी बार? 2 बार। कितनी? तो 2 बार, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न। लोकसभा के लिए कितना कोरम है? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग। कितना? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। किसे? तो कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड NSDL किससे संबंधित कार्य करता है? तो ऋण पत्र से संबंधित, ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में। बाजार मूल्य क्या होता है? तो अति अल्पकालीन मूल्य होता है बाजार मूल्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो PC महालनोबिस ने, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो 1793 में। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो 1930 में भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष में पड़ा था? तो 1967 में पड़ा था। कब? तो 1967 में। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी वासी कौन थे? तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा थे। कौन? तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा। प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ वह कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर थे। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता? तो असम को कामरूप के नाम से जाना जाता था। कौन सा फूल का एक मादा प्रजनन अंग है? तो गर्भ केसर इसका राइट आंसर है। किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रक्रिया शामिल है? तो अनुदैर्घ्य तरंगों में। किसमें? तो अनुदैर्घ्य तरंगों में। पौधे के विभिन्न अंग, वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? तो बायोमास कहलाते हैं। क्या? तो बायोमास। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसको कम करने में सहायता करता है? तो आवेग को। किसको? तो आवेग को। भारत का कौन सा राज्य अपने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रहा है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे लंदन में सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास को। किसे? तो शक्तिकांत दास को। महिला प्रीमियर लीग 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती है? तो मैग लैनिंग ने। किसने? तो मैग लैनिंग ने, ध्यान रखिएगा। भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो मुंगेर में। किस जिले में? तो मुंगेर में। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा। क्या हो जाएगा? तो थैलोफाइटा। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो क्लोरीन इसका राइट आंसर है। कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो वंश इसका राइट आंसर है। हवा में ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं ध्वनि तरंगे? तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश पूछा जाए तो अनुप्रस्थ होती हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किन कोशिकाओं की तुलना में जो है किन कोशिकाओं की तुलना सैनिकों से की जाती है? तो जिसको WBC आप बोलते, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो लगभग 3.5%, ध्यान रखिएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निश्चित है? तो 3 महीने। कितनी? तो 3 महीने। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता कहां की थी? तो बेलगाम में। कहां पर? तो बेलगाम में। पूछा जाए कौन सा अधिवेशन था? तो 1924 का था। कौन सा? तो 1924 का। नेक्स्ट, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी है या गंगा में कहां पर मिलती है? तो खगड़िया के निकट। कहां पर? तो खगड़िया के निकट। मुंबई हाई किसके लिए विख्यात है? तो पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? तो पेट्रोलियम के लिए। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? तो कापरनिकस। किसकी? तो कापरनिकस। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो राज्य
नीति निदेशक जो है संबंधी निदेशक सिद्धांत में कहां पर, तो राजनीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में, जिसको आप राष्ट्र के नीति निदेशक तत्व भी बोलते। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 30 वर्ष इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया, तो अमेरिका के संविधान से। किससे, तो अमेरिका के। भूप्रपटी की संरचना में अवरक की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 4%। कितनी, तो 4%। कौन सी पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है, तो विंध्य पर्वतमाला ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था, तो हेमू था। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो वयाना हो जाएगा। क्या, तो वयाना। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया, तो पुरंदर की संधि के द्वारा। किसके द्वारा, तो पुरंदर की संधि के द्वारा। नेक्स्ट, 1916 ईस्वी में मुंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन थी, तो D.K. कर्वे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो कालीबंगा से। कहां से, तो कालीबंगा से। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, तो मृद विज्ञान कहलाता है। क्या, तो मृदा से संबंधित विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं, तो म्यांमार को। किसे, तो म्यांमार को। आंकोलॉजी किनका अध्ययन करता है, तो कैंसर का अध्ययन होता है आंकोलॉजी में। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था, तो इब्राहिम लोदी की। किसकी, किस सेना का, तो इब्राहिम लोदी की सेना का। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया, तो फिजी के प्रधानमंत्री ने। किसी, तो फिजी के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है, तो प्रवीण सूद हो जाएंगे। आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीती, तो शुभमन गिल ने जीती थी। किसने, तो शुभमन गिल ने। भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की, तो 50 बसें उपलब्ध कराई। क्या, तो 50 बसें उपलब्ध कराई। कौन सा देश एशिया कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, तो कतर इसका राइट आंसर है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में किस कारण वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है, तो पुलिकट झील के निकट स्थित है श्रीहरिकोटा झील। कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो अबुल कलाम आजाद। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की, तो वीडी सावरकर ने। किसने, तो वीडी सावरकर ने। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी, तो भारतीय जो सिविल सेवा थी ये कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था, इसके शासनकाल में आरंभ की गई थी। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, तो मनुची। दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसकी पीडीएफ से रिवीजन भी कर लेना। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना या फिर टेलीग्राम पर जाना, आप वहां पर सर्च करना फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है, फ्री एग्जाम जोन सर्च करना, आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहां पर ज्वाइन हो जाना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी या फिर आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।